देखो ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है सारे को ही क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप फैक्टर निकालना सीखो। ठीक, कैसे, ध्यान से सुनो। अब ये देखो, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इसमें इंटू करेंगे। 12 1 जा 12। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है ना, इसको ऐसे स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस, है ना, बात समझो। प्लस या माइनस में क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये जो 7x को भी भूल जाओ, ये जो 7 है, ठीक है ना, तो -7 प्लस करके लाना है, जैसे -4 -3, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये -7 हो जाएगा। या माइनस करने के बाद जैसे -10 में +3 करेंगे, प्लस, दोनों बात एक ही होता है, प्लस, यानी कि आप ध्यान दो कि 4 और +3 को ऐड करके 7 लाना है, या 10 में से 3 माइनस करके भी 7 लाना है। पहले इस पर ध्यान मत दो, माइनस पर ध्यान मत दो। तो इसलिए मैं बोला कि प्लस या माइनस कुछ भी करो, स्प्लिट इस तरह से करो कि प्लस या माइनस करने पर 7 आए, लेकिन नंबर जो रहेगा जिसमें प्लस माइनस कर रहे हो उसका इंटू करने पर क्या है, ये जो इंटू किए हो कांस्टेंट का 12 1 12, वो 12 है, 12 है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मैं क्या करता हूं कि पहले 7 को 1 + 6 करता हूं, बात समझना, 1 + 6, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 1 में 6 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। फिर बोला कि चलो ठीक है, 7 को 2 + 5 लिख सकता हूँ। 5 तो क्या होगा, 7 तो होगा, 5 तो क्या होगा, 7 तो होगा, लेकिन 5 2 क्या आएगा, 10। ओके, फिर मैं रखता हूँ 3 और +4, 3 पर क्या हो जाएगा 7, 4 3 क्या हो जाएगा 12, यानी कि मुझे क्या लाना है, इंटू करने पर दोनों का 12 और प्लस करने पर 7। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो है -7x होना चाहिए। ठीक है, तो -7x कैसे करेंगे, -3, देखो पहले सर 3 लिखेंगे कि 4 लिखेंगे, उसमें कोई आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, -3 और -3 और -4, -3 और -4, माइनस माइनस प्लस, ये तो क्लियर हो गया, -7 आ गया, x लगा है तो दोनों में x लगा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो देखो दोनों का इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए, 12, और वो 12 कैसा, प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तो जब इंटू में -2 इंटू -2 करेंगे तो इंटू में माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो ही जाता है, ये तो जानते ही हो। तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, अब हो गया ये प्लस। अब 3 4 जा 12, अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, तो क्या यहाँ 12 लिखना है, नहीं, 1 ही लिखना है, 12 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। ठीक, ये मिटा देता हूं, दिख रहा है, छोटा हो गया क्या, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, -3x -x + 1 और 12x², ऐसे ही रख देंगे। अब इसको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप सुनो। अब इसमें पेयर लगा देना है, कितना टर्म है टोटल, 1 2 3 4, तो यहां से पेयर लगा दिया, दो का पेयर लगा दिया। ठीक है, क्लियर यहां तक बात, ओके। अब यहां पर देखो बेटा, इसमें कम से कम क्या कॉमन ले सकते हैं, कम से कम एक x तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x² 1, ठीक, और 3 भी कॉमन ले सकते हैं कि 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 में कॉमन ले लिया, तो देखो 3 4 जा 12, और एक से x कैंसिल हो गया तो एक ही x बचा। ठीक है, माइनस 3x कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, 1। अब ठीक इसी तरह ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में ये 4x है 1, तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1, तो देखो ये -4x है, माइनस क्या है 4x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4x में 1 से डिवाइड करोगे तो 4x ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो
मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर ये माइनस बीच में रहेगा, अगर प्लस भी रहता है, अगर माइनस रहेगा तो कुछ नहीं करना है, माइनस वाला प्लस कर दो और प्लस वाला माइनस कर दो। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो ब्रैकेट में जो भी आइडेंटिटी आया, ये दोनों क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं है तो आप समझो कि फैक्टर आप गलत लिखे हो। तो अगर ये सेम है तो दोनों को मिलाकर क्या लिखते हैं, 4x माइनस 1, एक ही बार लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 4x माइनस 1 4x माइनस 1, नहीं, एक ही बार। दूसरा, ये जो 3x है, बाहर का आइडेंटिटी लिख देते हैं 3x और माइनस 1, ये आपका आंसर फैक्टर हो गया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो, सेम टू सेम वही काम करेंगे। 2 से वेरिएबल छोड़ दो, कांस्टेंट, 2 को 6 से इंटू कर देंगे, सॉरी 3 से, तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। क्लियर है ना? अब ये क्या है, बीच में मिडिल टर्म देखेंगे तो 7 है, तो आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है कि प्लस करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए, और इंटू करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो मैंने एक 1 ले लिया और दूसरा 6, और 6 1 क्या हो गया, 7, और दोनों को इंटू करोगे 1 6 1 जा 6। ओके, साइन बिल्कुल देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया, स्प्लिटिंग हो गया। तो 2x² ऐसे ही रखेंगे बेटा। अब ये क्या है, 1 और 6, तो यहाँ पर 1x कर देता हूँ, या केवल x भी लिख सकते हो, और प्लस 6 और प्लस 3। अब इसको लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि माइनस बीच में नहीं है। अगर माइनस रहता तो मुझे बताना पड़ता आपको कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फिर से इसका पेयर लगा लेंगे। कम से कम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, एक x है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ, x 2 तो कॉमन लिया नहीं था कि 2 डिवाइड होगा, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये 2x है तो उसमें से x बचेगा, और ये x कॉमन ही ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ क्या ले सकता हूँ मैं बेटा कॉमन, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 2 जा 6, और x ऐसे ही रहेगा क्योंकि x तो कॉमन लिया ही नहीं हूँ। ओके, और 3 1 जा 3। अब ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। मैंने क्या बोला था, ऑलवेज सेम होना चाहिए। जब सेम आ गया तो दोनों को मिलाकर 1 लिख लेते हैं, और ये x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया। इजी है, 1-2 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो, 6 में 6 इंटू करेंगे, यहाँ इंटू कर देते हैं, तो क्या आएगा, अच्छा -6 है, तो 6 6 जा 36 माइनस, पहले माइनस पर मत जाना, पहले माइनस पर मत जाना, ठीक है ना, माइनस को बाद में देखेंगे, पहले स्प्लिटिंग कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में क्या है, 5 है, बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म। तो एक चीज और ऐसे कर सकते हैं कि 1 + 4 बराबर 5, लेकिन 4 में 1 इंटू करेंगे तो क्या 36 आ रहा है, आंसर है, नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 + 3 2 जा 6, ठीक है, फिर 3, यानी कि प्लस करने पर नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर है कि प्लस करने पर नहीं आ रहा है। फिर करोगे 3 2 4 1, रिपीट हो जाएगा, आगे पीछे केवल नंबर होगा, फिर रिपीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि अब माइनस करने स्टार्ट करता हूं, कैसे, 6 - 1 बराबर 5, 6 में 1 माइनस करने से क्या आ जाएगा, 5, और 6 1 जा 6, नहीं 36 लाना है। ओके, तो 7 - 2 करते हैं, 7 में क्या माइनस कर देंगे, 2, तो 5 आएगा, और 7 2 जा 14, नहीं आया। ओके, 8 में -3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 तो आएगा, 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, लेकिन 8 3 जा 36 आ रहा है, नहीं 24 आ रहा है। उसके बाद 9 में -4 कर देंगे, अब 9 4 जा क्या हो जाएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे 5 तो आएगा, लेकिन 9 4 जा 36, यानी कि ये आ गया। ओके, अभी प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, तो एक 9 होगा और दूसरा 4 होगा, तो मैं 9x और 4x लिख देता हूँ, और -6 ऐसे ही मैं बोला था कि इंटू करके -36 लिखना है, नहीं लिखना है, जो है कांस्टेंट 6 वही लिखना है। ओके,
और ये 6x² लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 में -4 करेंगे तो 5 आएगा। तो या तो ऐसे कर सकते हो, -4, 9 में -4 कर देंगे, क्या आएगा, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस ये भी सही है। अब यहां पर चेक कर लो कि इसके आगे प्लस है कि माइनस है। अगर ठीक है प्लस है तो बड़ा नंबर पर प्लस रहेगा, छोटा वाला पर माइनस। अगर ये माइनस रहता, बाय द वे अगर यहां पर क्या रहता, माइनस दिया रहता, तो कुछ नहीं करते, ये जो 9 के जगह पर प्लस है इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। प्लस माइनस -5 तो आया ही है, इंटू करने के बाद भी माइनस आया है। अब यहाँ माइनस दिखाना था तो ये माइनस आ गया, लेकिन वो तो करना नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, पेयर लगा लो। ओके, अब एक देखो, इसमें भी x है, इसमें भी एक x तो कॉमन होगा। अब ये जो 6 और 9 है ये 3 के टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3x कॉमन ले लिया मैं, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और एक x से एक x कैंसिल, प्लस 3 3 जा 9 और एक x से x कैंसिल, काम खत्म इसका। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से x तो है नहीं तो x तो रखेंगे नहीं, इसमें x नहीं है। अब ये 4 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्लियर है, ठीक है ना। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 2 2 जा 4, ओके। और ये क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब 2 3 जा 6, प्लस माइनस है तो प्लस, 2 3 जा 6। देखो कभी भी कॉमन अगर प्लस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो साइन रहेगा वही रहेगा। लेकिन जब कॉमन में माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ माइनस आ गया, तो साइन चेंज कर देंगे। माइनस वाला ये -4x है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यही चीज -4x प्लस हो जाएगा, -6 भी प्लस हो गया। क्यों, माइनस कॉमन लिया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया तो मेरा सोल्यूशन क्या है, सही है, राइट है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे 2x + 3, और ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला 3x - 2। क्वेश्चन हो गया। कितना इजी है ना, हाँ। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम टू सेम। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, प्लस माइनस करके 1 लाना है। अब 3 में 4 से इंटू करेंगे, 3 × -4 तो माइनस का 12 होना चाहिए। अभी माइनस उन्हें हटाओ, केवल 12, ओके। अब यहाँ पर 1 लेना है, तो ऐसे थोड़े से कर सकते हो, 0 + 1, 0 नहीं रखना है यहाँ मिडिल टर्म में, 0 + 1 नहीं रख सकते हैं, 0 + 1 नहीं रख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 2 - 1, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में 1 से इंटू करेंगे 12 आएगा, नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, 3 - 2, 3 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 तो आएगा, लेकिन 3 में 2 से इंटू करेंगे 12 आएगा, नहीं 6 आएगा। उसके बाद 4 - 3 1 आएगा, 4 3 जा 12। अब मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एक 4x और दूसरा 3x। ये कभी कंफ्यूजन में मत रहना कि पहले 3x लिखना है कि पहले 4x, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -4 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक। और ये क्या है, 3x²। अब यहां पर ध्यान दो, अभी ये क्या होना चाहिए कि माइनस का x आना चाहिए, ठीक है, माइनस का x आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में, तभी तो 1 आया, समझ रहे हो ना। लेकिन किसको प्लस रखना है, किसको माइनस रखना है। अगर ये प्लस रहता तो सिंपल सी बात है, 4 में 3 माइनस कर देंगे, लेकिन क्या है, ये माइनस है, क्या है, माइनस है, तो बड़ा नंबर को माइनस में कर दो। इसको मैं बड़ा नंबर को माइनस कर दिया, छोटा वाला को प्लस, क्लियर। 4 3 जा 12 भी हो गया और प्लस माइनस माइनस भी हो गया, यहाँ भी मेरा क्लियर हो गया। पेयर लगा दो, पेयर लगाएंगे तो एक x तो कॉमन तो जरूर आएगा, एक x तो कॉमन जरूर आएगा क्योंकि दोनों में है।
और यहाँ से 3 और 4 इसका कोई कॉमन नहीं है, 3 और 4 किसी एक टेबल में आता ही नहीं है ना, तो केवल x ही लेंगे, और x लेंगे तो 3x माइनस 4। अब यहाँ क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, दोनों सेम है, मैं बताया था, और बाहर वाले को ऐसे ही लिख दो। तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व।